आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ नंबर 10, जिसमें एक कविता है एक फूल की चाह, और इस कविता को लिखा है सियाराम शरण गुप्त जी ने। दोस्तों, इस कविता के हम 6 भागों को पढ़ चुके हैं और पिछले भाग में यानी छठे भाग में हमने जाना था कि सुखिया के पिता को अछूता मानकर मंदिर में भक्तों द्वारा पीट दिया जाता है, लात घूंसे मारे जाते हैं और धड़ाम से वह नीचे गिर जाते हैं। पढ़ते हैं कविता का 7वां भाग, जानेंगे कि मंदिर के अंदर आगे सुखिया के पिताजी के साथ किस तरह का व्यवहार जो है लोग करते हैं। तो पंक्तियां है, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हाथ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब, न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। यहाँ अभागी का अर्थ होता है कि जिसका भाग्य खराब हो, और न्यायालय का अर्थ होता है जहां पर न्याय मिलता हो। पढ़ते हैं इन पंक्तियों के प्रसंग को, जानेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताते हैं कि भीड़ सुखिया के पिता को पीटने के बाद न्यायालय में ले जाती है, यानी भीड़ जो है सुखिया के पिता को पहले पीटती है, फिर उन्हें न्यायालय में ले जाती है, यानी उन्हें दंड देने के लिए न्यायालय में ले जाती है। आइए जाने उन्हें किस प्रकार का दंड दिया जाता है। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब। तो प्रस्तुत पंक्तियों में पिता की वेदना को प्रकट हुए कवि लिखते हैं कि जिस तरह भीड़ द्वारा पिता को पीटा जाता है, तो पिता के हाथों से सारा जो प्रसाद है, फूल है, वह बिखर जाते हैं। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब पिता जो है यह सोचते हैं कि हाय अभागी बेटी, तेरी किस्मत कितनी खराब है, यह जो प्रसाद तेरे लिए मैं लेकर आ रहा था, यह सब का सब बिखर गया है। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब कवि आगे बताते हैं सुखिया के पिता के माध्यम से कि सुखिया के पिता को पीटने के बाद वह उन्हें न्यायालय ले जाते हैं, जहां देवी माँ का अपमान करने के जुर्म में सुखिया के पिता को 7 दिन की सजा दी जाती है, यानी 7 दिन की जेल में रखा जाता है। आइए जाने 7 दिन के जेल में उनके साथ आगे क्या हुआ। मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रहे, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे, 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। अविश्रांत मतलब लगातार अनवरत। पढ़ते हैं इन पंक्तियों के प्रसंग को। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताते हैं कि सुखिया के पिता जो है चुपचाप उस दंड को स्वीकार कर लेते हैं। किस दंड को? 7 दिन की जेल की सजा को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। कवि बताते हैं कि सुखिया के पिता शीश झुकाकर उस दंड को स्वीकार कर लेते हैं। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे, पिता ने उस असीम दोष का कोई उत्तर नहीं दिया, और वह कहता भी क्या, क्योंकि लोग उसकी सुनने वाले तो थे ही नहीं। चुपचाप उस दंड को उन्होंने स्वीकार कर लिया। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहां महासदिया भी थी। अब 7 दिन की जो सजा उन्हें हुई थी, तो 7 दिन जेल में वह रहते हैं। वह 7 दिन 7 सदियों की भांति बीते, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अब पुत्री वियोग के कारण पिता की आंखों से आंसू लगातार बहते ही जा रहे हैं। वह लगातार आंखों से निकले ही जा रहे हैं, और इतना लगातार निकलने के बाद भी उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, यानी पुत्री के वियोग में, पुत्री से बिछड़ने के वियोग में पिता इतना रोते हैं। तो दोस्तों, यह था प्रस्तुत कविता का भाग नंबर 7। इस कविता के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जानेंगे कि आगे सुखिया के पिताजी के साथ क्या होता है, क्या सुखिया के पास उसके पिताजी पहुंच पाएंगे, क्या वह प्रसाद लेकर जा पाएंगे या नहीं, यह देखेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।